ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑफ द हार्ट फेलियर के बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, द इनहिबिटर्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसमें कौन सी ड्रग्स पढ़ेंगे? एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स। एस इनहिबिटर्स का क्या मतलब? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, यस स्मॉल है। ठीक, अब ये डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो और इसके आगे सारी वीडियोस में हम क्या करेंगे? ड्रग्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं ये दोनों एक साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इनका फंक्शन एक ही है। किसके साथ? एंजियोटेंसिन 2 के साथ। इसमें इनहिबिशन होगी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, और आर्ब्स में क्या होगा? वो जो एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा, लेकिन अपना रिसेप्टर उसका ब्लॉक होगा तो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, फिर जो है ना इस वन बाय वन इनकी ड्रग्स बताऊँगा, उनके एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स सब बताऊंगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एस एंड आर्ब्स। ओके, सो इन रिस्पॉन्स टू द लो ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर है, हार्ट प्रॉपरली पंप आउट ब्लड नहीं कर रहा, तो प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, तो किडनी में भी वो लो ब्लड प्रेशर वाला ब्लड जाएगा। ठीक है, तो किडनी क्या करेगी? डिटेक्ट कर लेगी कि लो ब्लड प्रेशर है, तो किडनी के रेगुलेटरी सिस्टम्स क्या करेंगे? रेनिन रिलीज़ करेंगे, जो कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देंगे एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, और फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, वेजो एक्टिव एजेंट है। और इसके अलावा क्या फंक्शन करता है? ये एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। देखें, जब डायलेटेड वेसल्स थी, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप नहीं था, प्रेशर डिक्रीज है। ठीक है, प्रेशर, अब वही वेसल जब कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी, ठीक है, तो ब्लड क्वांटिटी वही कम है, लेकिन वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो गया, ठीक है, अंदर। तो वेजो एक्टिव एजेंट की वजह से जो लो प्रेशर था, ब्लड प्रेशर था, अब हाई हो गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी? मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि हाई वॉल्यूम ज़रूरत होती है। अगर वॉल्यूम हाई हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर और भी इस तरह ब्लड के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो प्रेशर वापस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज़ किस तरह करेगा? बाय एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस। ये मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद। पहले मैं ये एस के बारे में बता दूँ। एस इनहिबिटर्स कहाँ काम करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 सारे काम कौन कर रही है? दोनों एंजियोटेंसिन 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इनहिबिशन किसकी करेंगे? हम एंजियोटेंसिन 2 की करेंगे। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो हम यहाँ पे जब इसकी इनहिबिशन कर देंगे बाय एस इनहिबिटर्स, ठीक है, ACEI एस इनहिबिटर्स, ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या हो जाएगा? नहीं बनेगा। तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन रहेगी, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हमारे यहाँ पे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ से वाटर और सोडियम आ रहे हैं। ठीक हो गया। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा। ठीक है, उसके साथ, तो सोडियम के साथ कौन डिफ्यूज़ होगा? H2O होगा। तो सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो वाटर हमारी बॉडी ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होकर आ रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया ना। तो देखिए, तो हमारा अब हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें हार्ट वर्किंग नहीं है, और ये जो है ना कंपनसेटरी मैकेनिज़्म हो रही है किडनी की, हमारी हार्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जो ये इस प्रेशर और इस वॉल्यूम को की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा हार्ट में, और हार्ट पहले से ही पंप नहीं कर रहा, तो हार्ट और भी फेलियर की तरफ जा सकता है। ठीक है, और भी डैमेज हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हम ये एस इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स, ठीक है, ये अच्छे ड्रग्स हैं, ताकि इनकी वजह से वेजो एक्टिव जो है वो ना हो, इसकी वजह से वेजो डायलेशन हो गई, अब एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस, जिसकी वजह से ये स्टेप ना हो। ठीक हो गया। अब ये सब कुछ समझ आ गई। अब आर्ब्स क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स में यहाँ पे एक और भी फंक्शन करता है। असल में एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये करता है इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन क्या है? हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ होता है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन क्या करता है? वेजो डायलेशन करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में। ठीक हो गया।
इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में ये क्या करता है, ये वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन टू क्या करेगा, ये इनहिबिशन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन करेगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन खुद क्या कर रहा है, वेजोकंस्ट्रिक्टिव कर रहा है। नॉर्मली क्या है, वेजोकंस्ट्रक्शन हो रही है और ये तो मतलब दोनों बैलेंस है तो कोई फंक्शन नहीं करेगा। तो एंजियोटेंसिन टू क्या करते हैं, इसको भी इनहिबिट कर लेता है। कौन डोमिनेट हो गया, वेजोकंस्ट्रक्टिव एक्शन डोमिनेट हो गया। तो इसकी वजह से जो डायलेशन हो रही थी बॉडी में वो भी नहीं होगी, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन अब कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये एस इनहिबिटर्स हमने दे दिए, तो ये इनहिबिशन क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो ब्रेडिकाइनिन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होगी, वेजोडाइलेशन। तो इसकी स्टॉपेज की वजह से भी वेजोडाइलेशन हो रही है, और इसकी इनहिबिशन जो हो रही थी ना वो प्रिवेंट हो गई, जिसकी वजह से तो भी वेजोडाइलेशन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप आते हैं आर्ब्स। मैंने आर्ब्स से पहले ये पॉइंट क्यों बता दिया ब्रेडिकाइनिन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस आर्ब्स में क्या होते हैं, यहाँ पे क्या है, ये ब्रेडिकाइनिन की जो इनहिबिशन हो रही है ना, ये यहाँ पे नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रेडिकाइनिन के इनहिबिटरी फंक्शन था वो प्रिवेंट नहीं होगा, सिर्फ रिसेप्टर ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है, ठीक है। एंजियोटेंसिन यहाँ पे आके बाइंड कर लेगा, तो रिसेप्टर ही हमने ब्लॉक कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 काम किस तरह करेगा, नहीं करेगा, तो ये सारे फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक। ओके, सो अब जाते हैं एस इनहिबिटर्स डिस्कस करते हैं, ड्रग्स बताता हूँ और मैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स बताऊँगा, ठीक है। ओके ओके, मुझे लग रहा है कि मैंने ब्रेडिकाइनिन वाला पॉइंट ज़रा अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करा है। देखें, जब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 जब एक्ट करेगा इस रिसेप्टर पे, ठीक है, इस रिसेप्टर पे जब एक्ट करेगा फिर ये तीनों फंक्शन करेगा। इनहिबिशन, वेजोकंस्ट्रक्शन कराएगा, ठीक है, अल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस करेगा जिससे ये रिटेन होंगी, और इनहिबिशन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन करेगा जिससे वेजोडाइलेशन जो हो रही थी वो नहीं होगी अब, ठीक है। और ठीक है, जब एक्ट करेगा तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब नहीं बन रहे तो किस तरह एक्ट करेंगे, नहीं कर सकते एक्ट, तो ये सारे काम नहीं होंगे, ठीक। और जब आर्ब्स है, आर्ब्स क्या, रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिया उन्होंने, तो ये बन रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 लेकिन एक्ट तो नहीं कर रहे ना, जब एक्ट करेंगे तो ये काम करेगा ना एंजियोटेंसिन 2, सही। तो ये आर्ब्स और इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है, कि सिर्फ ब्रेडिकाइनिन का डिफरेंस है। इसमें ब्रेडिकाइनिन इनहिबिट होगा और उसको स्टॉप कर लेंगे हम, इसमें ब्रेडिकाइनिन के साथ काम ही नहीं है क्योंकि वो तो रिसेप्टर पे अटैच ही नहीं हो रहा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एस इनहिबिटर्स में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। ये सारी ड्रग्स जो है ना, ये एस इनहिबिटर्स हैं। इनकी इंडिकेशन नाम किस तरह है, एंड में प्रिल्स आ रहे होंगे, ठीक है, प्रिल 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 प्रिल। तो ये सारे जो है ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि हम ये एस इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक इस ड्रग की क्या है कि ये सारे ड्रग्स क्या हैं जो नीचे ये सारे हैं, ठीक है, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लसिनोप्रिल, कोनोप्रिल और डामिप्रिल, ये सारे क्या हैं, प्रोड्रग्स है, ठीक है। कैप्टोप्रिल क्या है, प्रोड्रग नहीं है, ठीक है। प्रोड्रग का क्या मतलब, प्रोड्रग का मतलब ये ड्रग्स जब हमारी बॉडी में इंसर्ट हुई ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इनको क्या चाहिए, इनको एक्टिवेशन चाहिए, ठीक है, ताकि वो फिर पॉजिटिव हो जाए। अब इनकी एक्टिवेशन कौन करेगा, हेपेटिक एंजाइम्स, ठीक है। हेपेटिक एंजाइम इनकी मेटाबॉलिज्म कर लेंगे। मैंने मेटाबॉलिज्म में बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव बन जाते हैं, एक एक्टिव होते हैं, एक और एक्टिव प्रोडक्ट बना लेते हैं, और कुछ इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव दे देते हैं। तो इसमें ये वाले एजेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इसके कैप्टोप्रिल के अलावा और सारे जो है ना ये काम करेंगे ताकि एक्टिवेशन, ठीक है। इसके अलावा ये कि इसको जो है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एस इनहिबिटर्स क्या है, डिक्रीज विद फूड इन स्टमक, ठीक है। इसको एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कि प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ऑल ऑफ दीज, इन सब की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है ये ओल्डर ड्रग्स है, ठीक है। नीचे की तरफ न्यूअर ड्रग्स हैं। ओल्डर ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 to 12 आवर्स हैं। जो नीचे ड्रग्स हैं इनके जो है ना वंस पर डे देंगे, क्यों, क्योंकि इनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ ज़्यादा है इन दोनों की, ठीक है। तो ये हो गए इनके फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है।
अब आते हैं फार्माकोडायनामिक्स, जो कि मेन पार्ट है कि ड्रग एक्ट किस तरह करेगा। ये तो सारी मेमोराइजेशन वाली बातें हैं, मेन बात फार्माकोडायनामिक्स में, ठीक है, कि ड्रग एक्ट किस तरह कर रहा है, हम दे रखे हुए हैं, एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या आएंगे, सब हम इसमें फार्माकोडायनामिक्स पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होती है फूड के साथ, तो फूड किधर होता है, स्टमक में होता है, तो ऑब्वियसली ओरल जब देंगे तभी स्टमक में जाएगी ना, ठीक है, ड्रग, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, ऑफ एस इनहिबिटर्स। अच्छा, तो करते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ओके, तो आते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोडायनामिक में हम इसके वर्क डिफाइन करेंगे। अच्छा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ये क्या क्या कर सकते हैं। सॉरी, एंजियोटेंसिन, चले मैं यही कर लेता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ, ये मैं इधर लिख रहा हूँ एंजियोटेंसिन 2 के काम। अब ये क्या करा रहा है तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन करेगा, ठीक है, ये इसके मेन है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। अब हमने अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दे दिए, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा तो वेसो कंस्ट्रक्शन कर पाएगा नहीं, बायोसिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन कर पाएगा नहीं, इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन करेगा, इनहिबिशन इसकी नहीं, ठीक है। तो वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं है तो अब क्या करेगा, डायलेट करेगा, मैं भी डायग्रामेटिकली बताता भी हूँ, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन करेगा नहीं, तो इससे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी और सोडियम नहीं, इनहिबिशन अब ये करेगा तो इसके वजह से जो वेसो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये डोमिनेट हो रहा था वेसो कंस्ट्रक्शन, इसकी इनहिबिशन की वजह से अब क्या होगा, डायलेशन होगा, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी करता हूँ मैं। ओके, तो देखें, मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताया था प्री लोड एंड आफ्टर लोड के बारे में, ठीक है। प्री लोड एंड आफ्टर लोड वहाँ से ही डिटेल पढ़ ले, आप सिर्फ मैं वो बता दूँगा इसकी समरी, सही है। ये दो पार्ट्स हो गए हार्ट के, एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। ये अंदर जा रहा है ब्लड और यहाँ से बाहर जा रहा है। एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं है लेकिन बस कॉन्सेप्चुअल क्लियर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो जब यहाँ से जब ब्लड इंटर होगा, जब डायलेट होगा, यहाँ पे ब्लड चला जाएगा, दैट इज़ द प्री लोड, यहाँ से प्री लोड इफेक्ट होगा, ठीक है। और जब बाहर निकल रहा होगा आफ्टर लोड, बाहर निकलने को आफ्टर लोड नहीं करते, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है अपनी, मतलब जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर हो रही है ना कि ये ब्लड यहाँ पे नहीं जाए और ये वेंट्रिकल रेजिस्टेंस को ओवरकम करके ब्लड फेंक रहा है, दैट इज़ आफ्टर लोड, ठीक है। और जब वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है तो ब्लड जो उसमें इंटर हो रहा है, दैट इज़ द प्री लोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, अब देखें, जब ये ब्लड क्या हो रही है, डायलेट, ब्लड वेसल पहले क्या थी, कंस्ट्रिक्टेड थी, देखिए कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल है, तो इससे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये वेन्स है, वेन्स में क्या है, प्रेशर डेवलप नहीं होता, ठीक है। अब ये प्रेशर क्या हो गया, लेस हो गया, मतलब कि लोअर, ये अगर बॉडी है, ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ ब्लड जा रहे हैं, ठीक है। तो वेन्स में तो प्रेशर नहीं होता, जब वेन्स में कंस्ट्रक्शन होगी तो हाई प्रेशर से ये प्री लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो वेसो कंस्ट्रक्शन वाली बात आ गई। अब है बायोसिंथेसिस, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आ रही है। वेसो कंस्ट्रक्शन जब इधर हो गई तो ये ब्लड क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो इस वेंट्रिकल को बहुत ही रेजिस्टेंस ओवरकम करनी है, बहुत प्रेशर हार्ट को करना है ताकि इस तरफ जाए, ठीक है, ब्लड क्लियर। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस से क्या होगा, H2O और Na क्या होगा, सोडियम ब्लड में ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया और वेसोकंस्ट्रक्शन भी हो गई, तो वीनस क्या होगा, ज़्यादा काम करेगा वेन्स में, ठीक है। हाई प्रेशर ब्लड भी है, ज़्यादा ब्लड भी है और हाई प्रेशर ब्लड भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, प्री लोड भी इंक्रीज़ हुआ और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आफ्टर लोड भी इंक्रीज़ हुआ, इसकी इनहिबिशन हो रही है तो और भी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई। तो देखें, कंस्ट्रक्शन और बायोसिंथेसिस की वजह से ये फ़र्क हो रहे हैं। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हमने दे दिए, वेसोडाइलेशन हो रही है, अब ये वेन्स क्या हो गई, डायलेट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, डायलेट हो गई, तो प्रेशर डेवलप होगा नहीं, प्री लोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ जब वेसोडाइलेट हो जाएंगी तो आफ्टर लोड क्या हो जाएगा, अभी आफ्टर लोड डिक्रीज्ड है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जितना ईज़िली अब पंप करेगा, ठीक है, सारा वो पंप करेगा,
ठीक हो गया। पहले डिक्रीज आफ्टर लोड था, अभी इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो जितना ब्लड पुलअप था वो सारा फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब हार्ट को काम करने में लेस हार्ट काम कर रहा है, ठीक है। हार्ट को प्रेशर इतना, हार्ट पे इतना रिगर्स प्रेशर नहीं आ रहा है कि ज़ोर से काम करो। अब सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे डिजीज है, वेसो कंस्ट्रक्शन थी, हार्ट ब्लड फेंक नहीं सक रहा था। किडनी समझा कि वेसो कंस्ट्रक्शन कर लूँगा मैं, या बायसेंट वाटर, इसकी वजह से वाटर वो ब्लड आ जाएगा, प्री लोड इंक्रीज़ कर दूँगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं है, इससे नॉर्मल नहीं है, और हार्ट पे प्रेशर आ रहा था क्योंकि आफ्टर लोड भी डिक्रीज था। अब समझ आ गई। अब जो है ना इसके मैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स कर लेता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया, मैंने आर्ब्स मैंने आप मेंशन नहीं किया, आर्ब्स भी हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो का वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जल्दी से मैं एडवर्स इफेक्ट्स करा लेता हूँ। ओके, तो एडवर्स इफेक्ट्स करते हैं ऑफ एस इनहिबिटर्स। पहले तो ये है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि ये क्या है, फीटोटॉक्सिक है, ठीक है। फीटोटॉक्सिक एजेंट्स हैं तो ये प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देंगे, ठीक है। ये तो उसकी बस कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, मैंने जो कहा है वेजोडाइलेशन करेगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन करेगा तो ये अगर बंदा है, ठीक है, इसमें क्या है, फुट से ऊपर हार्ट की तरफ ब्लड जाना है, वेंस ने ले जाना है हार्ट की तरफ, ठीक है, हार्ट की तरफ ब्लड ले जाना है, ठीक हो गया। अब इसको प्रेशर चाहिए, अब वेजोडाइलेशन हो गई, ये वेसल्स क्या हो गई, डायलेट हो पोजीशन पे आ गया, सही है, ठीक। तो उसके को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज्ड हो गई। एंजियोटेंसिन एंजाइम एक और काम भी करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये सारे काम करवाएगी इससे, ठीक है, उसकी वजह से ये सब कुछ बनेगा। तो वो एक्टिविटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये पोस्टीरियर हाइपोटेंशन को कहते हैं, ठीक है, हाइपो टेंशन। खड़ा होना, जब खड़ा होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से चक्कर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा, उसके अलावा हाइपर कैलीमिया, ठीक है। ये डायरेटिक्स में बहुत अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि इसमें डायग्रामेटिक को बहुत अच्छी कर लूँगा। इसमें से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब छोड़ा नहीं हूँ टॉपिक ना, उधर बहुत डिटेल से डायग्रामेटिक में हाइपरकैलीमिया वहाँ पे मैं दोबारा बता दूंगा अच्छी तरह से। यहाँ पे सिर्फ बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सोडियम जो ये एब्जॉर्ब होगा, एल्डोस्टेरोन करेगा, ठीक है, वो इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम करेगा, ठीक है। कलीमिया मतलब कि पोटेशियम, और ईमिया मतलब इन ब्लड, तो पोटेशियम इन ब्लड क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जब एब्जॉर्ब होता है वो इन एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम पोटेशियम होता है, ठीक है, कि पोटेशियम जो है ना रीनल में आ गया, रीनल ट्यूब्यूल में आ गया, सही है, और सोडियम क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो ये इसकी जो है ना एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो ब्लड में ज़्यादा होगा, ठीक। हाइपरकैलीमिया ये बस ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने इसमें जो है ना रटा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। फीटोटॉक्सिक चले, ये तो बस रटा करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फीटोटॉक्सिक है, इसके तो सिम्टम्स जब आएंगे वो तो दूसरी बात है। यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर हाइपोटेंशन है, ठीक है, ये भी वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही तो पोस्टीरियर हाइपोटेंशन ऑब्वियसली आएगी। जितने भी वेजोडाइलेटिव एजेंट्स हैं सब में ये बात आएगी, ठीक है, ठीक है, जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी डाउन हो रही है, ठीक है, उन सिर्फ एजेंट्स में ये पोस्टीरियर हाइपोटेंशन के इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह कोई मतलब रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हाइपरकैलीमिया ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन कर रहा है, ठीक है, सही होगी बात। उसके अलावा जो ये क्या सारे काम क्या हो रहे हैं, किडनी में हो रहे हैं, तो किडनी में ये काम नहीं होंगे और इसकी तो उसकी किडनी की रीनल इनसफिशेंसी होगी, रीनल इनसफिशेंसी, ठीक है। इसकी वजह से किडनी का फंक्शन भी बेटर होगा, ठीक। फंक्शन बेटर नहीं हो रहा तो किडनी क्या हो रही है, खराबी की तरफ जा रही है, तो रीनल इनसफिशेंसी भी इसका एक साइड इफेक्ट है, रीनल इनसफिशेंसी, ठीक है। अच्छा, अभी ख़त्म हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझना है हो या क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं जो है ना सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, उधर ही एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, बातें हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ आर्ब्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जब रिसेप्टर ब्लॉक होगा तब क्या बात आएंगी। ओके, तो अब करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आर्ब्स।
अच्छा, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की फार्माकोकाइनेटिक पहले करते हैं। ये सारे ओरली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग्स हैं, ठीक है, सारी ओरली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग्स है, ठीक है। इसकी ड्रग्स में पहले वर्ड क्या आएगा, ये सोटान आएगा, ठीक है। ये आ गया तो मतलब हमें इंडिकेट हो जाएगा तो हम के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ठीक है। ओके, सो इसमें ये सारी ड्रग्स और ये लोसोटान क्या करेगा, इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, हेपेटिक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जब हो गई, इसमें मैंने सेपरेटली क्यों वो बनाए हैं कि लोसोटान जब ये इनहिबिशन होगी तो ये एक और एक्टिव, इसका जो पेरेंट है दैट इज़ एक्टिव और मेटाबोलाइट भी इसका एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसके पेरेंट एक्टिव है लेकिन मेटाबोलाइट इसके इनएक्टिव है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों जो पेरेंट है और जो मेटाबोलाइट है, इन ये दोनों के मेटाबोलाइट और ये पेरेंट सारे क्या होंगे, एलिमिनेशन इनकी फीसेस एंड यूरिन दोनों में होंगे। फीसेस में किस तरह जाएंगे, बिलियरी राउट के थ्रू जाएंगे, ठीक है, बाइल के थ्रू स्टमक में, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन के थ्रू वापस फीसेस में निकल जाएंगे, ठीक है। और यूरिनरी से डायरेक्ट बस किडनी से रिमूव होते हैं, ठीक है। ओके, सो उसके बाद क्या है, प्लाज्मा हाफ लाइफ इन सब की क्या है, ग्रेटर देन 90% है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा था कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है और ड्रग क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, मतलब रिजर्व फॉर्म में जो है ना पड़ी रहती है हमारी बॉडी में। सिर्फ ये जो आखिरी ड्रग है कैंडिसोटान, ये क्या करती हैं, इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, प्लाज्मा बाइंडिंग नहीं कर रही है। जो प्लाज्मा बाइंडिंग करेगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेस होगी, ठीक है, हाईली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग वर्ड सही है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारी फुल बॉडी में, ठीक है। ये जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगा, सही है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये ड्रग बाइंड नहीं हो रही तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जब ये और ये सारे फर्स्ट थ्री जो है ना ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ 90% ऑलमोस्ट बाइंड कर रहे हैं, तो इनकी क्या हो गई, प्लाज्मा हाफ लाइफ डिक्रीज हो, सॉरी प्लाज्मा हाफ लाइफ नहीं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिक्रीज हो गई, ठीक हो गया। प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात मैंने करी थी, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है कि हमारे ब्लड में जो ड्रग्स पड़ी है वो क्या हो जाए, किसी टाइम के बाद हाफ होके प्रेजेंट हो जाए हमारी, मतलब कि एक्सक्रीट होगी ना तो हाफ प्रेजेंट होगी हमारी ब्लड में। ये सारी क्या है, बाउंडेड है टू द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब इनएक्टिव स्टेट में पड़ी हैं, ठीक है। तो इनकी तो मेटाबॉलिज्म हो रही नहीं है, तो ये कैसे हाफ लाइफ में कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब ड्रग्स की प्लाज्मा हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर 100% ड्रग ही डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही है तो उससे 50 हो जाएगी। और ये जो सारी ड्रग्स हैं इनका ऑलमोस्ट अगर फ़र्ज़ कर लें 50% जो है ना प्रेजेंट है ब्लड में और 50% रिज़र्व में है, ठीक है, ये रिज़र्व है। तो इसके ये वाले सिर्फ जो है ना हाफ लाइफ में कंसिडर होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं फार्माकोडायनामिक्स में, इसमें एक्शन और इसकी क्या डिफरेंस है इससे वो भी डिस्कस कर लेते सारे। ओके, तो आर्ब्स का फार्माकोडायनामिक्स क्या है, वही एस इनहिबिटर्स के साथ की तरह ही आइडेंटिकल है, लेकिन थेरेपेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। पहले जो हम क्या देंगे, पहले एस देंगे, जब एस इनहिबिटर्स हमारी बॉडी में काम नहीं कर सकते तो फिर आर्ब्स देंगे, ठीक है, क्योंकि आर्ब्स क्या ये मोर पोटेंट है और बहुत इफेक्टिव है क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स ब्लॉक कर रही है। सिर्फ कुछ एंजाइम्स ब्लॉक कर लेंगे बॉडी कैंसर और एंजाइम्स बना देगा, वो जल्दी बना सकता है एज़ कम्पेयर टू रिसेप्टर बनाने में बड़ा टाइम लगता है, अप रेगुलेशन रिसेप्टर बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनहिबिटर ऑफ रिसेप्टर कर लेंगे तो ये बेटर वर्किंग है, ठीक है। पहले एस देंगे, ठीक है। इनका फंक्शन दोनों का सिमिलर ही है, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 का जो है ना, एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन बंद, ये क्या इधर प्रोडक्शन बंद हो रही है, इधर एक्शन नहीं हो रहा, तो बात तो एंजियोटेंसिन 2 की ही है ना। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, सिर्फ वो ब्रेडिकाइनिन वाला डिफरेंस है, ब्रेडिकाइनिन वाला है। एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे जब बनता है वो ब्रेडिकाइनिन की इनहिबिशन करेगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे क्या है, आर्ब्स एक्ट ही नहीं कर, आर्ब्स इन एंजियोटेंसिन को एक्ट ही करने नहीं दे रहे, तो ये काम कर पाएगा इनहिबिशन का, नहीं, ठीक, नहीं कर सकता। इसके अलावा ये क्या कराएगा, वेजोडाइलेशन ऑब्वियसली कराएगा, और उसके अलावा क्या कराएगा, एल्डोस्टेरोन जो बायोसिंथेसिस थी वो प्रिवेंट करेगा। फंक्शन सेम है, सब ब्रेडिकाइनिन का जो है ना फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी बस सिमिलर ही हैं, ठीक है, उसकी तरह ही। ये भी जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेशेंट्स इन प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है।
ओके, तो बस ये भी डिस्कस हो गए, तो आर और एस भी डिस्कस होंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दें, मैं जो है ना दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको जो डिफ़िकल्टीज़ होगी वो उधर ही क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एंड करते हैं, द इनहिबिशंस ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम।